कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरे कृष्ण। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत पथ पथिक जिज्ञासु व्यक्ति, कल आपके सम्मुख ब्रह्मी भाव की चर्चा भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रदान की गई और इस ब्राह्मी भाव में स्थिति के लिए एक बात और आपके सम्मुख रखी गई। किस स्थिति के लिए समस्त वासनाओं से विरहित आपको होना पड़ेगा। अध्यास की निवृत्ति करनी पड़ेगी। जो जन्म जन्मांतर से जीव पने का अध्यास लिए हुए हैं, उस अध्यास को निवृत्त करना होगा। और इस अध्यास की निवृत्ति बारंबार 4 महावाक्यों का विवेक करने से होगी। प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म। इन 4 महावाक्यों का शोधन करने के उपरांत जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होगा। और जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होने पर ही ये जो देह में मैंपने का भाव है, ये मैंपने का भाव निवृत्त हो जाएगा और अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी। अध्यास के कारण से जो ये स्वप्न के समान जीव भाव की प्रतीति हुई है, इस अध्यास का भी समापन हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से स्वप्न से जागने के उपरांत स्वप्न के पदार्थों की निवृत्ति हो जाती है और कारण सहित स्वप्न भी निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब ब्रह्मी भाव में स्थिति होती है तो ये जीव भाव सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। जीव भाव कहिए या जगत का भाव कहिए, ये दोनों ही स्वप्न के सदृश हैं, क्योंकि दोनों में टिकाऊपन नहीं है। दोनों
परिवर्तनशील भी हैं और विनाश भी होता है, दोनों का ही विनाश हो जाने वाला है। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो जीव भाव का विनाश हो जाता है, जब पंचभूत का ज्ञान हो जाता है तो जगत की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए ये जीव और जगत दोनों को स्वप्नवत जान करके ये अध्यास निवृत्त होता है। और इसमें बहुत बातों के ऊपर चिंतन करना होता है। अनेक बातों की चर्चा आपके सन्मुख की गई है। उन चर्चाओं में कहते हैं कि एक तो चर्चा अध्यात्म विषयक चर्चा जो हम कर रहे हैं, और एक चर्चा होती है लौकिक चर्चाएं। ये जो जीवन भर लौकिक चर्चाएं करते आ रहे हैं, जरा अब इन लौकिक चर्चाओं की सीमाओं से बाहर निकलो। इन लौकिक चर्चाओं के चक्कर में हम आध्यात्मिकता से दूर होते चले जाते हैं। लौकिक चर्चा चाहे वह परिवार संबंधी हो, चाहे वह व्यापार संबंधी हो, चाहे वह समाज से संबंध रखती हो, चाहे खेलों से संबंध रखती हो, फिल्मों से संबंध रखती हो, राजनीति से संबंध रखती हो, इसकी उसकी तेरी मेरी जितने भी प्रकार की ये चर्चाएं हैं, कहते हैं इन चर्चाओं के स्थान पर आप चर्चा कीजिए एकांत में अपने स्वरूप की। मैं असंग हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चैतन्य ज्योतिर्मय पदार्थ हूँ। इस प्रकार से अनेकानेक विधेय एवं निषेध जो विशेषण हैं, उनके माध्यम से अपने आप में बारंबार विचार कीजिए। जब अंतर्मुखी होकर के विचार करोगे तब बात बनेगी भाई। इसलिए लौकिक चर्चाएं बंद करो। लौकिक चर्चाओं के साथ साथ कहते हैं जरा इस निद्रा पर भी थोड़ी सी विजय प्राप्त करो। ये जो निद्रा है ना, बहुत ज़्यादा सारे दिन सोते रहना, पड़े रहने में और सोते रहने में अंतर है भाई। एक पड़े रहना होता है और उस पड़े रहने में आपकी क्या स्थिति है उसके ऊपर चिंतन करें। एक तो यूं ही पड़े हुए हैं अलसाए हुए, और एक जब पड़े हुए हैं तो आत्मचिंतन कर रहे हैं, तो दोनों स्थितियों में अंतर हो जाता है। और निद्रा जो है वो सीमित होनी चाहिए। अत्यधिक निद्रा तामसी गुण को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए इस निद्रा के ऊपर भी विजय प्राप्त करें। और कहते हैं जो भी संसार की चर्चा, संसार के पदार्थ, संसार का संग आपको संसार में भटकाता है, और जो आत्म स्मृति है उसको विस्मृत कराता है। यहाँ पर आकर के बैठे तो क्या करें? भगवत चर्चा करें, इधर उधर की चर्चा ना करें। आप किसी भी सत्संगी के पास जा रहे हैं तो इधर उधर की चर्चा ना करें, सत्संग के ऊपर चर्चा करें, सत्संग के विषयों के ऊपर चर्चा करें, उन विषयों के ऊपर विचार करें जिससे संशय, विपर्य, असंभावना और विपरीत भावना ये निवृत्त होंगे। इसलिए कहते हैं कि बार बार आत्म स्मृति में विराजित हो। अपने स्वरूप अनुसंधान का कोई भी अवसर व्यर्थ जाने मत दो। निरंतर अपना चिंतन करो, और चिंतन करो इस शरीर के ऊपर। बार बार इस शरीर की ओर देखो। ये शरीर क्या है? कहते माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ है। इसके अंदर मलमूत्र भरा पड़ा है, मांस भरा पड़ा है। इसलिए इस शरीर में देखो तो सही, गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं। गंदगी का ढेर है, गंदगी का संघात है भाई ये शरीर। इस शरीर को इसलिए कहते हैं चांडाल को जैसे त्याग कर देते हैं ना, दूर से अगर कोई चांडाल दिखाई दे जाए तो चांडाल के दिखने पर हमें उससे घृणा होने लगती है।
तो कहते हैं शरीर भी भाई चांडाल के समान ही है। अब आप कहेंगे चांडाल के समान क्या बात करते, शरीर को चांडाल के समान कह रहे हो? हाँ भाई, चांडाल क्या करता है? थोड़े थोड़े से आगे को मिल लीजिए, पहले मिल के बैठ लिया करें तो अच्छा रहता है, फिर बाद में आने वालों को समस्या नहीं रहती है। चलिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो चांडाल के सदृश क्यों कहा? देखिए, जो चांडाल होता है वो क्या करता है? कहते हैं चांडाल जीवों की हिंसा करता है, और जीवों की हिंसा करने के बाद क्या करता है? कहते हैं उनकी चमड़ियों को उतार करके एक जगह पर संग्रहित करता है। वो उसके अंदर से निकलने वाले मांस को एक जगह पर, रक्त को एक जगह पर, मलमूत्र को एक जगह पर, सब चीजों के घड़े भर देता है, पात्र भर देता है। चांडाल यही तो करता है। अच्छा, इस शरीर में क्या है? यही तो है। हमने भी इन्हीं का संग्रह कर रखा है सारे शरीर में। इनका जो संग्रह है वही तो सारे शरीर में हो रहा है। और क्या हो रहा है आप विचार करके देखें, इसके अलावा थोड़े ना कुछ है। जो सप्त धातुओं से बना हुआ ये शरीर है, जिसके बारे में कई बार आपके सामने पूर्व में चर्चा की है, तो देखो भाई यही सब कुछ है। चांडाल भी इनका संग्रह कर रहा है और हम भी इन्हीं का संग्रह शरीर में कर रहे हैं। शरीर में यही सब कुछ भरा हुआ है। तो शरीर में इन सब को देखते हुए कहते हैं इस सब में चांडाल के सदृश बुद्धि करें और इस शरीर का परित्याग करें। शरीर का परित्याग कैसे करेंगे? इसमें असंग हो जाओ भाई। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये पक्का निर्णय करो भाई। और हो भी नहीं। क्या आप रोम हो, क्या आप त्वचा हो, क्या आप मांस हो, क्या नस नाड़ियां हो, क्या रक्त हो, क्या मलमूत्र हो, क्या इसके अंदर विराजमान अस्थियों का समूह हो, क्या नख हो, क्या आप दांत हो? इनके अलावा बता दो शरीर में और क्या है। ये सारे अवयव मैंने आपको बता दिए हैं। और चलो कोई एक आध अवयव भूल भी गया हूं तो उसे और मान लीजिए। इसके अलावा इस शरीर में है क्या? अच्छा, इसमें से अब ये बताओ, इसमें से आप कौन हो? आप इनमें से किसी को ये कह सकते हो कि मैं हूं? तो फिर इससे बने हुए संगात को अंतर यही तो है भाई। एक एक चीज को आप ये कहते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, चमड़ी में नहीं हूँ, मांस में नहीं हूँ, रक्त नहीं हूँ, मलमूत्र नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ, फलाना नहीं। इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं। अच्छा, इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो तब आप हो क्या? विचार कीजिए, आप तब भी नहीं हो सकते। फिर मैं कौन हूं? कहता मैं इस शरीर को धारण करने वाला हूं, मैं इस शरीर को शक्ति देने वाला हूं, मैं इस शरीर को अस्तित्व देने वाला हूं। अंतर्मुखी होकर के चिंतन करें। बारंबार जब आप चिंतन करेंगे तब ये बात समझ में आएगी और तब जाकर के चांडाल के समान। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर चांडाल शब्द का उपयोग किया है, इसीलिए त्यक्त्वा चांडालवत दूरम ब्रह्मिभूयः कृति भवः। ब्राह्मी भाव करो, बारंबार ब्रह्म भाव में आकर के विराजमान हो जाओ। ये शरीर क्या है? कहने लगे एक घटाकाश होता है, एक महाकाश होता है। घटाकाश और महाआकाश, घड़े के फूट जाने पर घड़े का आकाश महाकाश में लय हो जाता है। इसे कैसे समझना चाहिए? इसको मैं वायु के दृष्टांत से अगर यदि समझाऊं तो वो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे घड़ा है और घड़े के अंदर वायु भरी हुई है, तो घड़े में तो वायु भरी हुई है ही, और घड़े के बाहर क्या वहाँ वायु नहीं है ना? अब घड़े को तोड़ दीजिए। अगर घड़ा टूट गया तो जो अंदर वायु भरी हुई है और जो बाहर वायु भरी हुई है, दोनों एक रूप हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना दोनों एक रूप। ऐसे इसको एक रूप, एक और दृष्टांत से समझ लीजिए। एक कांच का पारदर्शी घड़ा है, और ये दृष्टांत जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल
आत्मा को स्पष्ट समझाने वाला दृष्टांत है। इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना। एक कांच का घड़ा लीजिए, अब कांच के घड़े को धूप में रख दीजिए। अब कांच का घड़ा जब धूप में रखा जाएगा तो उस घड़े के बाहर धूप है कि नहीं है? है। और कांच का जब वो पारदर्शी घड़ा है तो उस घड़े के अंदर भी धूप जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगा प्रकाश उसमें। अब तीसरी स्थिति, जो वो कांच का बना हुआ घड़ा है, वो कांच है, उसमें प्रकाश होगा कि नहीं होगा? उसके अंदर से प्रकाश जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर उसके अंदर से प्रकाश नहीं जा सकता तो घड़े में भी प्रकाश नहीं जाएगा। उसके अंदर से प्रकाश जा सकता है, उसके अंदर प्रकाश रहेगा तभी तो अंदर जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तीन स्थितियां, एक बाहर का वातावरण जहां पर धूप है, एक वो कांच जिसके अंदर धूप है, एक तीसरा अंदर घड़े के अंदर का भाग जिसके अंदर धूप है। अच्छा, एक विचार कीजिए, इस घड़े को उठा करके उसी धूप में 2 मीटर दूर रख दीजिए तो अब भी वही स्थिति रहेगी ना? 10 मीटर दूर रख दीजिए, 100 मीटर दूर रख दीजिए, 10 किलोमीटर दूर रख दीजिए, 1000 किलोमीटर दूर रख दीजिए, 10,000 किलोमीटर दूर रख दीजिए, कितनी दूरी पर रख दीजिए, स्थिति तो वही रहेगी ना? कोई परिवर्तन होगा क्या? अब इस दृष्टांत को जरा अच्छी प्रकार से समझ लेना। ये आज मैं आत्म तत्व को आपको समझा रहा हूं। ये दृष्टांत आत्म तत्व को समझाने के लिए सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत। बहुत मैंने विचार किया और विचार करने के बाद ये जो दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूं, इससे आत्मा आपकी समझ में आ जाएगा, आत्मा है क्या। अब इसको समझिए, जो ये प्रकाश है ये परमात्मा है, प्रकाश ही परमात्मा है। दूसरे जो घड़ा है, ये घड़ा आपका शरीर है। घड़ा ऊपर दिखने वाला शरीर, घड़े के अंदर जो ये अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है वो सब घड़े के अंदर भरा हुआ है। तो आत्म तत्व जो ज्योतिर्मय है, जो प्रकाशक है, जो सर्वत्र फैला पड़ा है, वो आत्म तत्व इस घड़े के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? जो प्रकाश बाहर है वही अंदर है या कहीं उसकी अलग सत्ता है? बाहर वाला प्रकाश ही तो अंदर जा रहा है, उस कांच में से भी अंदर जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा, जो व्यापक परमात्मा है, वही इस शरीर के अंदर, शरीर के ऊपरी खोल में भी, शरीर के अंदर भी, ठसा ठस खचा खच जैसे भी कहें, लबालब, वो ओत प्रोत है। कितने भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, ठसा ठस कहो, खचा खच कहो, लबालब कहो, ओत प्रोत कहो, ये सारे पर्यायवाची शब्द। इनको इस प्रकार से समझ लीजिए जैसे मेरे पास ये एक गिलास रखा हुआ है और इस गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी है इसमें। अब ये पानी का गिलास पूरा भरा हुआ है, तो इस पानी के गिलास में कोई जगह है क्या? खाली जगह नहीं है ना। तो जब खाली जगह नहीं होती, इसी को कहते हैं ओत प्रोत। जब लबालब भरा हुआ हो, जैसे कहते थे लबालब भरा हुआ है, तो ये लबालब भरा हुआ है भाई। ये भी लेता हूं साथ साथ। तो इसी प्रकार से ये परमात्मा तत्व है, आपके अंदर ऐसे ही लबालब भरा हुआ है। इस परमात्म तत्व के बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, एक सुई की नोक के बराबर भी खाली जगह नहीं है। इस शरीर के एक एक रोम में, जो हम कहते हैं ना घट घट वासी, कण कण में बसने वाला, ऐसे है। तो ये परमात्मा इस शरीर के अंदर ऐसे ही भरा पड़ा है, और केवल शरीर में नहीं भरा है। जैसे प्रकाश के लिए कांच पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश उसमें से पास हो जाता है जो पारदर्शी है। हवा तो नहीं जाएगी ना, उस कांच में तो हवा तो नहीं जा सकती।
लेकिन प्रकाश जा सकता है। इसी प्रकार से परमात्मा के लिए चराचर जगत पारदर्शी है, चराचर जगत है कि नहीं? परमात्मा के लिए चराचर जगत पारदर्शी है। परमात्मा उसमें सब में सर्वत्र सदा एक रस विराजमान है। तो परमात्मा है सब में विराजमान। अब इसी परमात्मा को जो ये शरीर है, जो ये घड़ा है, परमात्मा के जितने भाग में वो घड़ा रखा हुआ है, परमात्मा के जितने भाग में घड़ा रखा हुआ है उसमें भी परमात्मा है ना, वो परमात्मा आत्मा कहा जाता है। उसी परमात्मा को आत्मा कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। और घड़े को जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, मैंने कहा 2 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, कितना भी कह लीजिए। जब प्रकाश में वो घड़ा है, तो जब घड़ा मैंने यहाँ पर रख रखा है, मान लीजिए ये यहाँ रखा, तो ये यहाँ है घड़ा, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, तो यहाँ जितना परमात्मा के जितने भाग में घड़ा यहाँ पर था, क्या वो भाग यहाँ से यहाँ जाएगा? इसको हमने उठा करके यहाँ रख दिया, तो यहाँ इसको जो सत्ता मिली है, यहाँ जो प्रकाश मिला है उस घड़े को, वहां पर ऑलरेडी पहले से प्रकाश है, इसलिए मिल गया। यहां वाला प्रकाश तो उठ करके यहां नहीं गया है। ऐसे ही बात समझ लीजिए, आत्मा कहीं भी आता जाता नहीं है। आत्मा तो आपने नाम रख दिया है, वो परमात्मा। आने जाने वाला जो है वो इसके अंदर जो जल भरा हुआ है ना, वो आता जाता है। जल तो वही गया ना, एक घड़े को उठा करके रखा, उसमें जल भरा हुआ है, उस घड़े को यहां से यहां ले आए, तो घड़े का जल तो गया, घड़ा तो गया, लेकिन वो प्रकाश नहीं जाता। हमने उस घड़े के अंदर भरे हुए जल को, उसको आप जीव कह लीजिए, उसको आप सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, उसी को कई बार आत्मा कह दिया। और जब उसको आत्मा कह देते तो उसको लेकर के उसके अंदर तो सारे धर्म है भाई, कर्तापना भी है, भोक्तापना भी है, आना भी है, जाना भी है, संयोग भी है, वियोग भी है, घटना भी है, बढ़ना भी है, सारे धर्म है उसके अंदर। इस जीव के अंदर सारे धर्म हैं। वो जीव ही अपने कर्मों को साथ लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। घड़े का जल गिलास में डाल दो, लोटे में डाल दो, जग में डाल दो, अनेक अनेक जगह कहीं भी डाल सकते हैं आप। घड़े का जल बदला जा सकता है इधर से उधर। एक ये इसका मतलब क्या है, एक शरीर से दूसरा शरीर। और वो जो जीव है उसकी एक विशेषता जरूर है। क्या विशेषता? उसको वो गैस की तरह से, ये समझ लीजिए, जैसे हम वायु का बुदबुदा कह देते हैं, तो गैस की तरह से है। अब गैस का क्या धर्म होता है? गैस को अगर घड़े में डालो तो घड़े जैसी हो जाती है, घड़े का रूप धारण कर लेती है। गिलास में डालो तो गिलास का रूप धारण कर लेती है। तो इसी प्रकार से जीव का धर्म होता है, जीव को हाथी में डालो तो हाथी के जैसा बन जाता है, जीव को चींटी के शरीर में डालो तो चींटी जैसा बन जाता है। वो जीव, उसमें इस तरह का गुण धर्म है। लेकिन आत्मा ये परमात्मा रूप है। आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। ये विज्ञान है भाई, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसीलिए मैंने इस विषय को आज आपके सामने रखने का प्रयास किया। इससे आप जीव को पृथक समझ लीजिए, आत्मा और परमात्मा को एक रूप से समझ लीजिए। इस चैतन्यता को, इस प्रकाश रूपता को, इस अनंतता को, इसको ही तो अनुभूत करना है। यही तो ब्रह्म ज्ञान है। और ये अनुभूत तभी होगा भाई जब इस शरीर रूपी घड़े को समझ जाओगे। ये शरीर रूपी घड़ा कांच के घड़े के समान है, और फूटते ही घड़ा विनाश जैसे ही हुआ तो आत्मा और परमात्मा एक हो गई कि नहीं हो गई? कहने के लिए आत्मा और परमात्मा एक हो गए, लेकिन वो तो पहले से ही एक है। घड़े के बाहर की वायु समष्टि वायु है, घड़े के अंदर की वायु व्यष्टि वायु। समष्टि के एक भाग को हमने व्यष्टि कह दिया, है तो वही व्यष्टि, वो है तो वही समष्टि। व्यष्टि है ही नहीं, व्यष्टि की तो हमने कल्पना कर ली है, हमने मान लिया अपने आप को, हमने परिच्छिन्नता मान लिया घड़े के कारण से। तो इस भाव को हटाइए। भगवान शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि घटाकाश महाआकाश, ये जो दोनों हैं
ये मिल जाते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा और परमात्मा सदा अखंड भाव में, दोनों में कोई भी खंड खंड नहीं, कोई भाग नहीं है, अखंड भाव से सदा ही स्थित हैं। कहते ऐसे ही आप भी अखंड भाव से मौन हो जाओ भाई। मौन होना, एक ये भाव यहाँ पर उड़ दिया, मौन हो जाओ, संसार की तरफ से मौन हो जाओ। संसार कुछ देने वाला नहीं है भाई, संसार ना कुछ लेता ना कुछ देता, हकीकत ये है। आप जुड़ करके लेने और देने के भाव से स्वयं युक्त हो जाते हैं। एक हम स्वामी हंसानंद जी को सुनने के लिए जब ऋषिकेश गंगा जी की रेती में शाम के समय बैठा करते थे, गंगा जी के किनारे पर। अब वहां तो रेत में ऐसे ही बैठ जाते थे। अब शुरू में तो लोग भाई कपड़े गंदे हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो वहां पर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई गंगा जी की रेती कुछ लेती ना देती। कहते गंगा जी की रेती में अगर यदि आप बैठे हुए हो, वह न कुछ लेती है न कुछ देती है। कुछ समय के लिए आपसे चिपक जाती है, लेकिन कुछ समय जैसे ही आप उठ के चलोगे सारी झड़ जाती। तो गंगा की रेती कुछ लेती न देती। इसी तरह से ये संसार की रेती है, कुछ समय के लिए भले ही चिपकी हुई प्रतीत हो, लेकिन वास्तव में ये कभी चिपकता ही नहीं है, हम चिपकते हैं। हम चिपक जाते हैं। अब क्या हो वो आप खुद सोचो, मैं क्यों कहूं। मैं तो ये कहता हूं चिपकाव को खत्म करो। रेती भी चिपकती नहीं है, रेती कभी नहीं चिपकती, वो जड़ जाती है। संसार में जब भी कोई परिस्थिति आए, ठीक है आ गई, उसका सामना करो और कुछ समय के बाद वो परिस्थिति अपने आप ही चली जाने वाली है। यही जीवन का रंग है, यही जीवन का खेल है, यही जीवन की यात्रा हमारी जो निरंतर चल रही है, उसमें बार बार होना है भाई ये तो सब। तो इसको सहज भाव से लेना सीखो। अगर सहज भाव से लोगे तो आनंद आ जाएगा, जीवन का आनंद आ जाएगा। और वो आनंद क्यों आएगा? क्योंकि उस समय आप निरीक्षण होकर के, असंग होकर के जीवन को जिएंगे। और जब निरीक्षण होकर के जीवन को जिएंगे तो ये आनंद आत्मा का आनंद होगा। ये विषय जनित आनंद नहीं है जो क्षणिक है, जो नाशवान है। इस बात को समझना होगा। तो इस प्रकार से हमें अपनी वास्तविकता को समझना है। इस जगत का जो अधिष्ठान परमात्मा है, वो जो सत्स्वरूप परमात्मा है, वो जो सभी पिंडों में और ब्रह्मांड में वह भरा पड़ा है, ओत प्रोत भरा हुआ है। कहने लगे, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये जितने भी पिंड हैं, ब्रह्मांड है, व्यष्टि है, समष्टि है, ये सारी उपाधियां हैं। और इन सब उपाधियों को, जैसे अभी कहा ना, चांडाल समझ करके शरीर को, ऐसे सारे ब्रह्मांड को भी मल का घड़ा समझ करके, गंदगी का घड़ा समझ करके कहते इसका त्याग कर दो भाई। जैसे शरीर में से अहम बुद्धि को समाप्त करना है कि मैं नहीं हूं, ऐसे ही जगत में से मम बुद्धि को समाप्त कर दो। और इस अहम और मम बुद्धि को समाप्त करके इस शरीर के अभिमान को छोड़ करके, इस स्थूल शरीर के अभिमान को छोड़ो, सूक्ष्म शरीर के अभिमान को छोड़ो और सदा अपने अद्वैत स्वरूप में विराजमान हो। ये जो आभासित जगत है, ये जो प्रतिबिंबित जगत है, जगत क्या है? दर्पण में दिखने वाला है, प्रतिबिंब मात्र है, और मैं बिंब हूं। तो जो बिंब है वो ब्रह्म, वो मेरी वास्तविकता है। उसे जानो भाई, उसे चैतन्य रूप से जानो, अद्वित रूप से जानो, आनंद रूप से जानो, निष्क्रिय रूप से जानो, उसे सत्य रूप से जानो, चित्त रूप से जानो, आनंद रूप से जानो, निराकार रूप से जानो, दृष्टा साक्षी केवल रूप से जानो। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जो अवास्तविक, जो काल्पनिक, जो मन गढ़ंत अपने आप में आरोप कर रखा है, जैसे एक नट होता है ना, वो आरोप करता है अपने आप में, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। जोकर कह लीजिए, नट कह लीजिए, ये जितने भी
कलाकार होते हैं वो रोज अपने रूप बदलते रहते हैं, तो कहते हैं उन रूपों से बाहर निकलो, नट बनना बंद करो, आप अपनी वास्तविकता को समझो, आप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। आप जो अहंकार के कारण से हैं तो आप कुछ और समझ कुछ और नहीं है। हैं तो आप आत्मा, समझ रहे अपने को अनात्मा, हैं तो आप चैतन्य, समझ रहे ये जड़ शरीर। तो भाई इन मिथ्या भावों से बाहर निकलो, ये क्षण मात्र को प्रतीत होने वाले हैं, इनसे बाहर निकलो। और जो ये अहंकार रूप से अहम कहा गया है ना, जो मैं करके बोलता है, वो जीव भाव वाली मैं, वो शरीर वाली मैं, वो आपकी वास्तविकता नहीं है। ये जो अहम पना कह रहे हैं, जो मैं पना कह रहे हैं, ये ब्रह्मी भाव वाली जो मैं है, इस मैं में विराजमान हो। ये अहंकार वाली जो मैं है, अब तो इसके भी साक्षी हैं, आप इसको भी जानने वाले हैं, आप इससे विलग हैं। और कहते हैं इस मैं की सत्ता सुसुप्ति में अनुभूत होती है। अहंकार वाली मैं की सत्ता तो रोज ही महसूस होती है हर समय, लेकिन मेरी मैं की सत्ता सुसुप्ति में महसूस होती है। क्यों? सुसुप्ति में सब लय हो जाते हैं, सुसुप्ति में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिसका अस्तित्व सुसुप्ति में ही समाप्त हो गया तो फिर वो वास्तविक कहाँ रहा? वो काल्पनिक है। ये जो अहंकार है, ये अहंकार के साथ साथ इससे उत्पन्न हुए जितना भी ये विकारी जगत है, आपके ध्यान होगा जब जगत की संरचना आपके सामने रखी थी तो तामसी अहंकार से ही ये सारा का सारा जगत अस्तित्व में आता है। तो इस सारा का सारा विकारवान है, लेकिन आप तो अविकारी हैं, आप तो नित्य तत्व हैं, अखंड तत्व हैं। आप इस अहंकारी जो अंतःकरण में अहंकार करने वाला, जो सूक्ष्म शरीर में अहंकार करने वाला, इंद्रियों में अहंकार करने वाला, प्राणों में अहंकार करने वाला जो जीव है, कहते हैं इस जीव भाव की सीमा से बाहर निकलो। और जीव में 3 भाव विशेष रूप से यहाँ पर कहते हैं कि जैसे मनोरथ होता है, मनोरथ तो सारे जागृत में भी काम करता है और स्वप्न में भी काम करता है। जागृत में मनोरथ, मन के भाव निरंतर चलते हैं, निरंतर संकल्प विकल्प, और स्वप्न में भी, और सुसुप्ति में इनका अभाव हो जाता है। तो आप जरा इनको देखो, जिसका अभाव हो जाए वो सत्य कैसे हो सकता है? जिसका भाव है वही तो सत्य होगा। जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी और सुसुप्ति में भी जो साक्षी रूप से विराजमान है, उस अहम पदार्थ आत्मा को जानो, समझो, और समझ करके इस स्थूल शरीर में जो मैं बुद्धि कर रखी है, जो इस मांस के पिंड में मैं बुद्धि कर रखी है, जो इस सूक्ष्म शरीर में मैं बुद्धि कर रखी है, कहते हैं इसको छोड़ो और इस सब को छोड़ करके अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में आकर के विराजमान हो भाई, तब तो जीवन का आनंद है। और इन्हीं में चिपके रहे भाई। भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? त्याज अभिमानम कुल गोत्र नाम रूपाश्रमेष्वादर्शाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कृतत्रितादिदम् त्यक्त्वा भवाखंड सुख स्वरूपः। अरे इस लिबे मांस पिंड के आश्रित, क्या क्या इसके आश्रित है? कहता तुम्हारा कुल इसी के आश्रित है, शरीर के तो आश्रित है कुल भी, ये गोत्र भी, ये नाम भी, ये रूप भी, ये आश्रम भी। कहते हैं इन सब में अभिमान को छोड़ो। काहे के ब्राह्मण, काहे के क्षत्रिय, काहे के वैश्य, काहे के शूद्र, ये भी वो कथा सुना रहे थे ना। अरे ये सब भाव अनात्मा में हैं भाई, आत्मा में नहीं। जो कथा सुनाई ना आज आप इन्होंने आपको, कलयुग के धर्मों की चर्चा की कि द्वापर से जब कलयुग आ जाएगा तो उस कलयुग में यही होना है भाई। ये लौकिक धर्म है कि एक बाप अपने 10 बेटों को, इन्होंने 2 बेटे कहा लेकिन 10 बेटे भी, 10 संतानों। पहले तो भाई हमारे जो पूर्वज हुए हैं, हमारे पिता
पितामह आदि सबके यहाँ 10-10, 12-12 बच्चे सबके यहाँ होते थे, और किसी को किसी की चिंता नहीं थी कि इनका पालन पोषण कैसे होगा। कुछ सोचते थे कि उन्होंने कभी सोचा क्या? कभी विचार कीजिए, अपने आप ही वहीं पल जाते थे। 10-10 भाई बहन, हमें तो पता नहीं, हम भी 10 ही थे। हाँ, और तो 10 के 10 हम तो कैसे पले हमें तो पता नहीं भाई। और आनंद के साथ पले, खूब सुख में पले, कुछ पता नहीं हमारे पिताजी ने किया हो, संघर्ष किया होगा, ठीक है, पल गए। लेकिन भाई आज के युग में माता पिता तो 10-10 बच्चों को भी पाल सकते हैं, लेकिन 10-10 बच्चे मिलकर के माँ बाप को पाल दे तो ये बस किसी श्रवण कुमार की हिम्मत है, किसी नचिकेता की हिम्मत है, किसी उपमन्यु की हिम्मत है, किसी आरुणी जैसे की हिम्मत है भाई, है? भगवान राम ने जो मर्यादा बनाई है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। मात पिता गुरु, इनको नमन करते हैं। ये संस्कार, जिन बच्चों को हमने संस्कार दे रखे हैं ना, वही निकलते हैं। फिर ये जो मैंने नाम लिए हैं वो निकल जाते हैं। वे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, पालते नहीं हैं, सेवा करते हैं। और नहीं तो भाई आज घर घर में ये स्थिति हो रही है कि लड़कियों के घर पर माँ बाप को मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। क्या करें, मजबूरी है। अब भाई बुढ़ापे में जर्जर शरीर हो जाए, रोगी हो जाए, और कौन देखे। और देखो एक और विकार कि जिन लड़की के यहाँ माता पिता जाते हैं, वहाँ उसका पति भी है ना, उसके भी तो माता पिता हैं, माता पिता तो उसके भी है ना। यहाँ देखने की बात है, वो उनकी भी सेवा करता है कि नहीं करता है, वो उसके माता पिता की भी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। लड़की के बहू के माता पिता तो यहाँ आ गए, और उस लड़के के माता पिता अपनी लड़की के यहाँ जा रहे हैं। ये भी हाल हो रहा है बड़े बड़े शहरों में, मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं ये अपनी आंखों से देखने के बाद कह रहा हूँ, इस स्थिति, ऐसी भी स्थिति हो रही है। यही है कलयुग के लक्षण। तो कलयुग के लक्षणों की चर्चा की, खैर, लेकिन भाई इसीलिए कहते हैं अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो, फिर कौन लड़का कौन लड़की, संसार रहता ही नहीं, न नाम रहता, न रूप रहता, कुछ नहीं रहता। पर भाई इसके लिए देखो, यहाँ अहंकार को त्यागना पड़ेगा। जातियों का अहंकार त्यागो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रमों का अहंकार, ये बहुत भयंकर अहंकार है भाई। सन्यासी को बहुत अहंकार होता है सन्यास का, आपको पता है। हमें देखने में तो भले ये गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए सब सन्यासी के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन वास्तव में उनमें सन्यासी बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं, ना हो तो फिर संसार ही नहीं चल सकता। इन महान पुरुषों के तप के बल पर ही संसार चल रहा है, इन सन्यासियों के। लेकिन ऐसे तो हमारे गुरुदेव जैसे कोई कोई बिरले होते हैं भाई, जो वास्तव में संत होते हैं, जिनका जीवन सदैव पारदर्शी जीवन रहा, जिनका जीवन सदैव समर्पण का जीवन रहा, जिन्होंने केवल आत्मचर्चा की है, इधर उधर फालतू की बातों में रहते ही नहीं, केवल आत्मचर्चा होती है। तो ऐसे महान पुरुषों का जो संग जिसको मिल जाए तो उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे मित्रों, ऐसे संतों के संग से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं, और ये संस्कार आत्मा के संस्कार होते हैं। सब में फिर एक परमात्मा दिखाई देता है, फिर कोई भी भेद रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार से समस्त भेदों से विरहित होकर के इस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, इनके धर्मों का परित्याग करके अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान हो जाओ भाई। ये जो संसार का बंधन प्राप्त हुआ है ना, ये जो जीवपना आया है ना, इसका सबसे मूल कारण ये मैंपना है, ये अहंकारपना शरीर में, इंद्रियों में, प्राण में, अंतःकरण में।
इन अनात्म भाव का जब प्रादुर्भाव होता है न, तभी ये दुरात्मा अहंकार इसे बांधता है। लेकिन कहते हैं कितना ये बांध ले, लेकिन जैसे सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु बांधते हैं, लेकिन वो भी मुक्त हो जाते हैं उससे। उसी प्रकार से अगर यदि आपने अपनी आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, नित्य है आनंद स्वरूप स्वयं प्रकाश ब्रह्मी भाव में आप विराजमान हो गए, तो फिर ये सारे राहु केतु सब नष्ट हो जाएंगे। फिर इनमें इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको बंधन में ले सकें। आप ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य, आप बिल्कुल ब्रह्म भाव में विराजित हो जाते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूपता में विराजित हो जाते हैं, सारे प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं भाई, ये जो बहुत सुंदर उपमाएं अब यहाँ पर दी गई है और इसको समझने की आवश्यकता है। अब जो दृष्टांत यहाँ पर भगवान शंकराचार्य दे रहे हैं, कहते हैं इस ब्रह्मानंद रूपी परम धन को, इस अहंकार में, ये जो अहंकार है ना मैंपना, इसे कहा कि ये महाभयंकर सर्प है, और इस अहंकार रूपी सर्प ने कैसे बांध रखा है? कहना 3 गुणों का लपेटा है भाई, हाँ? 3 गुणों की रस्सी बांधी। एक भजन आता है हमारे इसमें, 3 गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजरे को तोड़ दे, जीवन में लाय अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, 3 गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस डे को तोड़ दे। पिंजरा जो है ये 5 भूतों का बना हुआ पिंजरा है, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना हुआ है। इस 5 तत्व के बने हुए पिंजरे को तोड़ डालो, है? और ये कब टूटेगा पिंजरा? जब कहते हैं जो सर्प है नहीं, अहंकार रूपी, इन लिपटा पड़ा इन गुणों के द्वारा, इन गुणों के द्वारा इसने आपको बंधन में बांध रखा है। तो इस सर्प को काटने के लिए क्या करना है? कहते हैं कि जो विवेकी पुरुष होता है, जो महान पुरुषों के संग में जाकर के विवेक को प्राप्त करता है, कहते हैं ज्ञान रूपी खड़ग निकालता है, चमचमाती हुई खड़ग निकालता है, और खड़ग से इस 3 मुखों वाले सतोगुण रजोगुण तमोगुण मुख वाले 3 शीश जो ये आपके ओर फुफकार रहा है, इनके द्वारा कहते इनको काट करके इस सर्प का नाश कर देता है, और जो इसका नाश कर देता है वही आनंदमय संपत्ति को भोगता है। और एक चीज यहाँ और कही, कहते हैं महान पुरुष की शरण में जाकर विवेक तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं गुणों का जरा सा भी जहर अगर रह गया ना अंदर, इसे समूल नष्ट करना पड़ेगा। अगर जरा सा भी जहर रह गया तो भाई वो आपको निरोगी नहीं बनने देगा, आरोग्य प्रदान नहीं करेगा, वो फिर से रोग को उत्पन्न कर देगा। जैसे आपने देखा ना, कैंसर होता है, उसका इलाज करा लेते हैं, लेकिन इलाज कराने जाने पर भी अगर कैंसर के कुछ भी कीटाणु रह गए, वे फिर से फैल जाते हैं, उसकी जड़ें फिर से फैल जाती हैं और फिर से मार देती हैं। बड़ा भयंकर रोग है भाई ये भी बस कैंसर ही है, समझ लो। ये कैंसर से भी भयंकर है, बल्कि ये आपको निरोग नहीं रहने देता है। इसलिए इस अहंकार का यत किंचित लेश भी बहुत बड़ा प्रतिबंध है। इसकी बिल्कुल निशेष निवृत्ति होनी चाहिए, सारे विकल्पों का नाश हो जाना चाहिए। और ये नाश
केवल आत्म तत्व का विवेक होने पर ही संभव है। नहीं तो बरसात में जैसे जब बारिश होती है तो पता नहीं कहां कहां से दोबारा झाड़ फूंक पता नहीं कितने उग आते हैं। इसलिए इस अभ्यास से तुझे बाहर निकलना पड़ेगा, अन्यथा बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा, रोग को प्राप्त होता रहेगा, आदि व्याधि बुढ़ापा जर्जर अवस्था, इन सब का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए इस अहंकार रूपी अध्यास को बगैर कोई विचार किए ज्ञान का खड़ग लेकर, विवेक का खड़ग लेकर के भाई बिल्कुल काट दो और अपनी वास्तविकता शुद्ध चैतन्य स्वरूपता में आकर के विराजमान हो जाओ। आप सदा एक रस हैं, एक रूप हैं, चैतन्य हैं, व्यापक हैं, आनंद स्वरूप है। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में आपकी ही कीर्ति फैली पड़ी है, आपका ही प्रकाश फैला हुआ है, आप ही ज्योतिर्मय है, सबको प्रकाशित करने वाले हैं। इस भाव में आओ तो फिर क्या हिम्मत है इस अहंकार की जो आपको पुनः संसार का बंधन प्राप्त करा दे। ये अहंकार भाई कहते हैं जैसे भोजन करने वाले के गले में कोई कांटा फंस जाए तो भाई बस क्या बुरी स्थिति होती है। कहते हैं ऐसे अहंकार ये कांटा है आपके ब्रह्म ज्ञान में, इसलिए इसका भाई भली प्रकार से छेदन कर दो, रहने ना दो, निर्मूल इसको जड़ से नष्ट कर दो। और जड़ से नष्ट करने के लिए 3 बातें यहाँ पर और बताई। अपने में से कर्तृत्व भाव निकालो, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, यह अहंकार, ये सारी वृत्तियों को हटा करके कोई करने वाला नहीं है। ब्रह्म तो बिल्कुल अक्रिय है। उस अक्रिय स्थिति में आकर के आत्मानंद का अनुभव करो और उस आत्मानंद का अनुभव करके बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ, संकल्प शून्य हो जाओ, मौन हो जाओ। नहीं तो भाई अगर यदि अगर ये नष्ट नहीं हुआ ना एक बार गुणों का खेल, तो फिर जरा सा भी अगर चित्त को इसका संपर्क मिल गया ना तो भाई फिर से ये जीवन में पता नहीं कितने उत्पात खड़े कर देंगे, कितनी वासनाओं को जन्म देंगे। इसलिए कहा कि 100% निवृत्ति करनी पड़ेगी। इसमें कहते हैं 0.0001% की भी गुंजाइश नहीं है। इस अहंकार को, यह अहंकार नाश होना जरूरी है। इस अहंकार के नाश हुए बिना अध्यास मिटेगा नहीं, और अध्यास मिटे बिना स्वरूप स्थिति में विराजमानता होगी नहीं। इसलिए स्वरूप विराजमानता के लिए भाई आप जो है इस अहंकार रूपी शत्रु का सदा सदा के लिए दमन कर दो, सदा सदा के लिए मार डालो। किसी भी विषय को अपने जीवन में प्रवेश ना होने दो, किसी भी विषय को सिर उठाने का मौका ना दो। और ये कब नहीं मिलेगा? जब देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाएगी, जब कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, जब देह से संबंध नहीं रहेगा। आपका संबंध किससे होगा? आपका संबंध केवल आत्मा से है। आपकी वास्तविकता केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा आपकी कोई दूसरी वास्तविकता नहीं है। इस बात को समझिए भाई, और समझ करके आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे देते हैं। कल फिर सेवा में उपस्थित होंगे और फिर से भगवान शंकराचार्य हमारे सन्मुख कई विषयों को रखेंगे और उन विषयों के माध्यम से फिर आत्म तत्व का चिंतन होगा। तो आप सबके लिए शुभकामना करते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान।